वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? इस वीडियो की शुरुआत ना एक सवाल से करना चाहती हूँ। सवाल ये है कि आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस का पता कैसे लगाते हैं, उसे इवैल्यूएट कैसे करते हैं आप म्यूचुअल फंड स्कीम के परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं, है ना? जैसे निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड स्कीम के परफॉर्मेंस को उसके पीयर्स से, यानी कि उसके जैसे ही कंपनी से कंपेयर करते हैं कि आखिर वो फंड परफॉर्मेंस के टर्म्स में अपने कंपटीशन के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है ना? क्या वो आउट परफॉर्म कर भी पा रहा है या फिर सिंपली उनके बराबर का ही है। वापस से निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड का एग्जांपल देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आप देखेंगे कि इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज यानी कि अपने पीयर्स को लॉन्ग पीरियड शॉर्ट पीरियड में आउट परफॉर्म किया है या फिर नहीं। फिर उसके बाद आप उस फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी चेक करेंगे, जो उसके शार्प और टेनोर रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन से पता लगाया जाता है। हालांकि क्या आपने अपने म्यूचुअल फंड स्कीम का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो चेक किया है कभी? आज हम इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आइए पता लगाते हैं कि क्या एक ज्यादा यानी कि हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स पर इंपैक्ट डालता है। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े ना, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोग जो इस बात से अनजान हैं कि आखिर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या होता है, मैं क्विकली आपको समझा देती हूं व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नापता है कि पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है ना, वो उसके फंड मैनेजर द्वारा कितनी ऑफन खरीदी बेची जा रही हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि एक साल के पीरियड में फंड में एसेट्स का परसेंटेज चेंज क्या रहा है। एग्जाम्पल से समझाती हूं। एक 15% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बताता है कि एक साल के पीरियड के दौरान पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स का 15% चेंज हो गया है। 100% या उससे ज्यादा का रेशियो बताता है कि एक साल के पीरियड में फंड के सभी स्टॉक्स या तो बेच दिए गए हैं या दूसरी होल्डिंग से रिप्लेस कर दिए गए हैं, सभी स्टॉक्स। जनरली बोले तो 30% या उससे कम का रेशियो होगा तो इस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को लो माना जाता है। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड एक बाय और होल्ड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है, ना कि सेल। अब आप स्क्रीन पे कुछ इक्विटी फंड्स देख सकते हैं जिनका एक लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं नेम ऑफ द फंड, उनकी कैटेगरी क्या है और 3 सालों में इनका एवरेज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। इन सभी फंड्स के लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो रहे हैं। फॉर एग्जांपल फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, जो कि एक स्मॉल कैप फंड है, इसका 17% का रहा है। वहीं डीएसपी स्मॉल कैप फंड, जो कि अगेन एक स्मॉल कैप फंड है, उसका 16% का ही रहा है। सिमिलरली आप दूसरे फंड्स को देख सकते हैं। अब आप इन इक्विटी फंड स्कीम्स के 3 ईयर रिटर्न्स को देख सकते हैं और सेम पीरियड में हम उनको इनके बेंचमार्क रिटर्न से भी कंपेयर करके दिखा रहे हैं। इस टेबल में आप नेम ऑफ द फंड, इनके 3 ईयर्स के रिटर्न्स देख सकते हैं और उसे हम कंपेयर कर रहे हैं बेंचमार्क के रिटर्न से। फॉर एग्जांपल फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, जिसका 3 ईयर का रिटर्न रहा है 36.83%, इसका बेंचमार्क का रिटर्न है 32.32%। तो क्लियरली इसने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। सिमिलरली वी हैव डीएसपी स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विटी फंड स्कीम एक बाय और होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है और इनके पोर्टफोलियो में एक कम चर्न रेट है। इसका मतलब है कि इसका एक कम एक्सपेंस रेशियो भी होगा, क्योंकि फंड जो है वो कम ट्रेड कर रहा है ना, पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को कम बार बाय और सेल कर रहा है। अब सभी चीजों को बराबर रखेंगे तो एक फंड जिसका ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है, वो एक कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वाले फंड के मुकाबले ज्यादा एक्सपेंसेस इनकर करेगा। आइए अब कुछ इक्विटी फंड्स पे नजर डालते हैं जिनका पिछले एक साल में ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो रहा है। यहां आप चार्ट में देख सकते हैं कि अराउंड 12 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनका 200% से ज्यादा का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है।
जैसे कि श्रीराम फ्लेक्सी कैप फंड जिसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 480.90% का, क्लियरली 200% से ऊपर है. Similarly, we have quant large cap fund, quant focused fund, quant flexi cap fund, quant large and mid cap fund and so on, जिनके again portfolio turnover ratios है 456%, 436%, 346% and so on respectively. ये 12 schemes हैं contra ELSS, flexi cap, focused fund, large and mid cap, large cap, mid cap, multi cap and value fund categories. 2 मिड कैप स्कीम्स हैं जो कि हैं क्वांट मिड कैप फंड और व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड. इनका 334% और 220% रिस्पेक्टिवली का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है. वहीं 2 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स हैं, श्रीराम फ्लेक्सी कैप फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड. इनका 480.9 एंड 346% रिस्पेक्टिवली का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो रहा है. वहीं 2 ELSS स्कीम्स, श्रीराम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड व्हाइट ओक कैपिटल ELSS टैक्स सेवर फंड, इनका 245.7% एंड 220% रिस्पेक्टिवली का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो रहा है. एक ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है कि फंड मैनेजर स्टॉक्स को कॉन्स्टेंटली खरीद और बेच रहे हैं. फंड मैनेजर द्वारा की गई इस लगातार बाइंग और सेलिंग की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है और इससे मिलने वाले रिटर्न्स नीचे खिंच जाते हैं, यानी कि ड्रैग डाउन हो जाते हैं. अगला सवाल यह है कि क्या एक हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आपके म्यूचुअल फंड के बारे में बताता क्या है? देखिए, एक फंड जिसका 100% पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है ना, इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड 1 साल है. वहीं एक फंड जिसका 300% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, उसका मतलब होगा कि यहां एवरेज होल्डिंग पीरियड सिर्फ 4 महीने ही है. पर क्या यह सच में मायने रखता है, मैटर करता है कि आपके इक्विटी फंड का हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है या फिर लोअर? देखिए, अगर एक फंड ना ज्यादा हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे पा रहा है और साथ ही अपने बेंचमार्क को और अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म भी कर पा रहा है, तब तो एक ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होना इन्वेस्टर के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इवन दो उनका हायर एक्सपेंस रेशियो क्यों ना हो. हालांकि अगर एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए फंड अपने बेंचमार्क को और पीयर्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तब तो ये चिंता का एक कारण बन सकता है, क्योंकि ये फंड पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को ज्यादा बाय और सेल करने की वजह से एक हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनकर कर रहा है और इस वजह से इसका हायर एक्सपेंस रेशियो है. तो ऐसे फंड्स आपके पैसों को खा जाते हैं इन हायर एक्सपेंस रेशियो की वजह से, और साथ ही एज सच कोई बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स भी तो नहीं दे रहे हैं और उस हायर एक्सपेंसेस को कॉम्पनसेट भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट? साथ ही ऐसा जरूरी नहीं है कि एक लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर से बेटर है. अक्सर अगर मार्केट्स में रैली चल रही होती है, यानी कि स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे होते हैं, तब फंड मैनेजर्स को ट्रांजैक्शंस करने की, यानी कि स्टॉक्स को बाय और सेल करने की जरूरत पड़ जाती है, जिससे कि वो उस रैली का फायदा उठा पाए और इस वजह से पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी बढ़ जाता है. दूसरे शब्दों में कहें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का पता लगाया जाता है फंड मैनेजमेंट स्टाइल, स्टॉक मार्केट की कंडीशंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से. जब मार्केट की कंडीशन वॉलेटाइल चल रही हो तो फंड मैनेजर एक कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मेंटेन करेगा. नॉर्मली उन इक्विटी फंड्स के लिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हाई हो ही जाता है जिनका एक लो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है. देखिए, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के तौर पे एक ऐसा इक्विटी फंड जिसका लोअर एसेट अंडर मैनेजमेंट है पर उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 100% से ज्यादा का है, ये एक्सेप्टेबल है. लेकिन लार्ज फंड जिसका बहुत हाई कॉर्पस है, उसके लिए नहीं. तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे कुछ इक्विटी फंड्स जिनका 200% से ज्यादा का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, उन्होंने पिछले 3 सालों में कैसा परफॉर्म किया है. तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नेम ऑफ द स्कीम, इनके 3 इयर्स के रिटर्न्स, इनके बेंचमार्क रिटर्न्स, इनके एक्सपेंस रेशियो और इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट रुपीज इन करोर्स में. फॉर एग्जांपल श्रीराम फ्लेक्सी कैप फंड को ले लेते हैं. 3 ईयर के रिटर्न है 17.55%. इसका बेंचमार्क का रिटर्न है 20.42%. तो क्लियरली इसने बेंचमार्क को 3 इयर्स में अंडर परफॉर्म किया है. बेंचमार्क के रिटर्न्स हम सेम टाइम फ्रेम के ही ले रहे हैं. एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 59.65 करोड़ रुपीस का और एक्सपेंस रेशियो है 0.85 का. सिमिलरली आप बहुत सारे ऐसे
दूसरे स्कीम्स और उनके रिस्पेक्टिव डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से कई फंड्स के कम एसेट अंडर मैनेजमेंट है। हालांकि इनमें से कई फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पाना मैनेज कर पाए हैं। तो अब हम दोस्तों वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। आई होप कि इस डिस्कशन ने आपको एक साफ पर्सपेक्टिव दिया होगा कि हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है या फिर नहीं। ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये हमारा ये एनालिसिस कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियोज एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को इंडिकेट करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा कंसिडर किया जाना चाहिए एक ओवरऑल म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और आपके रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने नेटवर्क में शेयर करिए, और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही दिखेंगे। बाय बाय। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।